बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट और बहुत ही मज़ेदार सा क्रिस्पी बर्गर। तो आप ज़रूर बनाएं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए पहले तो हमें चाहिए 1 कप बटर मिल्क और 1.5 चम्मच जिंजर यानी कि अदरक, 1.5 चम्मच लहसुन के और 2 हरी मिर्च मैंने हमाम दस्ते में कूट के डाल दी हैं। आप इसको पीस लें ब्लेंडर में या फिर आप छोटी बारीक काट के डाल दें, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद मैंने डाला 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और फिर 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर डाला है सफ़ेद मिर्च का पाउडर। ये सब चटखारों के बाद यानी कि मिर्चों के बाद मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून बेसिल लीव्स यानी कि चमची बेसिल लीव्स और आधी चमची ओरेगानो मैंने डाल दी है। और फिर ये सब मैंने डाल दिया और नमक रह गया, नमक डालें आप अपने हस्बे ज़ायका। नमक डालने के बाद आप ये सारा मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लें। ये सारा मिक्सचर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और फिर इसको कहाँ डालना है भाई? हाँ, बिल्कुल सही बात है, इसको हमने डाला हमारी चिकन के ऊपर, जो कि मैंने 1 केजी चिकन थाई पीसेस लिए हैं बोनलेस। उसके ऊपर मैंने ये सारा मिक्सचर डाल दिया। थाई पीसेस इसलिए लिए हैं क्योंकि वो थोड़े से चूसी होते हैं। आपको बोनलेस पीसेस ज़्यादा पसंद है, वाइट बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस ज़्यादा पसंद है तो आप ब्रेस्ट पीस ले लें। हमें थाई पीस थोड़े अच्छे से सॉफ्ट जूसी भी होते हैं, इसलिए हमने थाई पीसेस लिए हैं और मैंने इनको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने रख दिया। अब बारी आई हमारे कोटिंग को रेडी करने की। तो इसके अंदर भी जायका होना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, टेस्ट नहीं आएगा। तो फिर हमने इसके अंदर डाला 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर डाला वाइट पेपर। और भाई इसके अंदर हमने लाल मिर्च भी डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। और फिर मैंने इसके अंदर डाला है नमक, जो कि है हस्बे ज़ायका, आप अपने मर्ज़ी से ऊपर नीचे कर लें। मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दिया है। और मैंने इसके अंदर डाला है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाला और फिर मैंने इसको मिक्स कर लिया। और अब मैं इसके और 2 अंडे अब मैं लेके इनको अच्छे से फेंट लूँगी और उसके अंदर भी मैं नमक और काली मिर्च का पाउडर डाल के इसको अच्छे से मैं फेंट लूँगी। तो ये हो गई हमारी कोटिंग रेडी। अब कोटिंग रेडी हो गई है, हमने इसको अपने थाई पीसेस ले लेने हैं। पहले इसको हमने मैदे के मिक्सचर में यानी कि मैदे की कोटिंग में डाल के हमने इसको अच्छे से कवर करना है और उसके बाद हमने इसको अंडे के बैटर में डाल के इसको वापस कवर करना है। इसको जो थाई पीसेस हैं इनको कवर करना है अच्छे से। उसके बाद हमने वापस से इसको उठा के हमने मैदे के मिक्सचर में डाल देना है। तो ये हो गई डबल कोटिंग। तो इससे हमारा ना क्रिस्पी से इसकी कोटिंग आ जाएगी, क्रिस्पी से इसका लेयर आ जाएगा। जब हम डीप फ्राई करेंगे इसको तेल में, तो हमने इसको तेल में डाल दिया और फिर हमने इसको डीप फ्राई होने रख दिया और हमने दूसरा पीस भी डाल दिया। अब हमने इसको डीप फ्राई होने रख दिया। ज़्यादा इसको छेरम छेरी अब नहीं करें, इसको थोड़ी देर छोड़ दें जब तक ये इसके बबल्स हैं ये ऊपर ना आ जाए, फिर इसको टर्न कर लें। अब आप इसको टर्न कर लें और हम इसको फिर थोड़ी ही देर में इसको निकाल लेंगे। जब इसका ऐसा वाला कलर आ जाए यानी कि ये लाइट ब्राउनिश कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट करें। आप एक प्लेट के ऊपर थोड़ा सा पेपर टॉवल रख के इसको एक्सेस इसका तेल निकाल लें और फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं आपके बर्गर में। या आपकी चिकन एकदम रेडी है। अब बारी आई बर्गर की। अब बारी आई कि हम इसको बर्गर कैसा बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, सिंपल सा मैंने इसको बर्गर बना दिया। ज़्यादा हाई फाई आपको बनाना है तो आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, आपको जैसा बनाना है। तो मैंने तो एक बर्गर बन लिया, उसको आधा काट लिया तो हो गया ये हाफ़। उसके ऊपर मैंने अंदर डाल दी है मेयोनीज़, चिली मेयोनीज़ मैंने इसके अंदर डाल दी इसके ऊपर और मैंने इसको स्प्रेड कर लिया। उसके ऊपर मैं आप चाहे तो टमाटर डाल दें, खीरा डाल दें, लेटस डाल दें, प्याज डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें, जो मर्ज़ी आए आप डाल दें। लेकिन मुझे प्लेन पसंद है तो इसलिए
बस यही मैं डाल रही हूँ। और उसके ऊपर भाई अब क्या करेंगे, हम चिकन डाल देंगे। जो हमारे थाई पीसेस जो हमने लिए हैं वो डाल दिया मैंने, एक बड़ा सा यमी सा। और फिर हम ये बर्गर मेरा तो तैयार हो गया, आपको और करना है कुछ तो आप कर लें। और ये बर्गर बहुत ही मज़ेदार सा तैयार हो गया। आप फ्रेंच फ्राइज़ भी बना लें इसके साथ और खाएं, मज़े करें। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली रेसिपी के साथ अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।